हेलो। पता है इस बार हम आपको कहाँ ले जाने वाले हैं? यस, द ब्यूटिफुल विंटर ट्रैक ऑफ इंडिया, केदार कंठा। हम हैं मेघा और चिराग और आपको ले चलते हैं इस रोमांचक सफ़र पे। तो अभी हम निकल चुके हैं देहरादून से सांकरी की तरफ। जो डिस्टेंस है ये है अराउंड 200 किलोमीटर्स का और हमें 7 घंटे लग जाएंगे सांकरी पहुंचने के लिए। तो सांकरी एक छोटा सा विलेज है, वहाँ से जो ये केदार कंठा की ट्रैक है वो शुरू होती है। तो केदार कंठा हम दोनों का बहुत टाइम से मन था जाने का, तो हमने सोचा विंटर्स ऑलमोस्ट अब ख़त्म होने वाली है, तो केदार कंठा को वन ऑफ द बेस्ट विंटर ट्रैक्स ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो हमने सोचा विंटर ख़त्म होने से पहले एक बार ये ट्रैक ज़रूर करेंगे हम। तो ये जो हमारी केदार कंठा की ट्रैक है ये हमने एक कंपनी है जिसका नाम है बिक्कत एडवेंचर्स, उसके थ्रू बुक की है। तो अभी देहरादून से सांकरी तो हम अपनी कार से जा रहे हैं, लेकिन अगर आप में से कोई बिक्कत एडवेंचर्स के थ्रू ये केदार कंठा की ट्रैक बुक करते हैं तो आपको वो देहरादून के ISBT से ही पिक करेंगे। चलिए फिर अब आपको मिलते हैं सांकरी में। It's time to live it and do it our way. We are the brave and fearless. Nothing can hold us back right now. I'm ready, let's go diving. Let's jump. और ये पहुंच चुके हैं हम सांकरी विलेज। तो यहाँ सांकरी में आपको काफ़ी ऐसी स्टोर्स मिल जाएंगे जहाँ पे आप काफ़ी चीज़ें रेंट भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास स्नो शूज़ नहीं है तो यहाँ पे आपको वो मिल सकते हैं। डाउन जैकेट्स हैं वो भी अवेलेबल होती है। तो हमें कुछ कितना 8 घंटे लग गए देहरादून से यहाँ पहुँचते हुए और इट्स ऑलमोस्ट सनसेट टाइम। तो हमें जहाँ आज हमारा स्टे है वो मेन रोड से थोड़ा सा हमें यहाँ नीचे जाना होगा और वी बोथ आर प्रीटी एक्साइटेड फॉर टुमारो। तो चलिए अभी तो फ़िलहाल नीचे चलते हैं, दिखाते हैं आपको हम आज रात कहाँ स्टे कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? प्राची। प्राची। Have been allotted और it's quite a cozy room. Please have a look. पूरा ये वुडन से बनाया गया है एंड यहाँ पे हमें क्विल्स मिली है, ब्लैंकेट है और इनफैक्ट आई थिंक ये हमें एक्स्ट्रा भी ये दिया है बाई चांस यहाँ माइनस में जाए अगर टेम्परेचर। और आई एम लविंग दिस रूम। तो यहाँ इस होम स्टे पे आके सच में बहुत अच्छा लग रहा है। कल से हमारे 3-4 दिन की ये ट्रैक स्टार्ट हो जाएगी और आज तो हमें कोजी रूम मिल गया, अब कल से हमें टेंट में सोना होगा। क्या बन रहा है यहाँ? सब्जी। ये आलू गोभी। Morning from the beautiful Sankhri village. So we had a really good sleep last night
और बहुत ही कोजी रूम था। तो बस अभी हम ब्रेकफास्ट के लिए चलते हैं और उसके बाद शुरू करते हैं। आज हमारा फर्स्ट डे होगा ट्रैक का, केदारकंठा ट्रैक। तो हमें बताया गया है ये 4 किलोमीटर की होने वाली है हमारी ट्रैक आज की, टुवर्ड्स जूडा का तालाब बेस कैंप। तो ब्रेकफास्ट करते हैं और जय माता दी बोल के शुरू करते हैं अपना फर्स्ट डे ट्रैक का। टोस या ग्राउंड को टच कर सकते हो आप, ठीक है। होल्ड फॉर 15 सेकेंड, जर्क नहीं देना। 1 2 3 4। तो ट्रैक पर निकलने से पहले हमारे ग्रुप का एक छोटा सा वार्म अप सेशन चल रहा है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपको ये बिक्कत एडवेंचर के हमारे जो इस ट्रैक के लीडर हैं, आपको उनसे मिलवाते हैं। आपका नाम? हाय, माय नेम इज़ राकेश। मेरा नाम राकेश है। अच्छा, राकेश। तो ये ट्रैक बेसिकली नाम तो आपको सबको पता है, केदारकांठा ट्रैक है। ठीक इजी है। ट्रैक है। ओके। इजी टू मॉडरेट हम काउंट कर सकते हैं इसको, क्योंकि है। जब स्नो ज़्यादा होता है तब थोड़ा डिफिकल्ट होता है। वैसे बाकी ये विंटर्स ट्रैक के लिए बहुत अच्छा ट्रैक है, अच्छा। जिसमें आपको एक पीक समिट मिल जाता है, रात को आप चलते हो, नाइट एक्सपीरियंस हाँ भी जी, है। हाँ जी। अब जो हम ट्रैक स्टार्ट कर रही है, आज हमारा फर्स्ट डे है ट्रैक स्टार्ट करना। हम है सांकरी में है, ठीक है। सॉर्ड, बेसिकली सॉर्ड विलेज कहते हैं इसको। ओके। ये समवेयर अराउंड 1900 मीटर्स पे है। 1900 मीटर्स पे है। ठीक ओके। ये यहाँ से हम कैंप साइट, हमारा जो पहला कैंप साइट है जिसको हम कहते हैं जूड़ा का ताल, ठीक है। वहाँ जा रहे हैं हम। 4 किलोमीटर की पूरा स्ट्रेच है, ठीक है। चढ़ाई है, स्टीप, यू कैन से 45 to 50 का ग्रेडियंट है, उससे हम चल रहे हैं। फॉरेस्ट के बीच में से है। ठीक है। बीच में हमें कुछ एक वाटर सोर्स मिल जाता है, दो पॉइंट मिलता है जहाँ पे हम पानी भर सकते हैं। बाकी ट्रेल्स पूरी बनी हुई है, ठीक है, ठीक है, क्राउड भी है, तो आपको ट्रेल्स दिख जाता है, वैसा है। ठीक है। और ट्रेस पूरे हम कहते हैं ना एल्पाइन ट्रीज है, उसी के बीच में साथ ही साथ रोडोडेंड्रन ट्रीज है। ये दोनों मिक्सचर्स है ट्रीज के, ठीक है। जो आपको पूरे ट्रेल्स में मिलते हैं, जिसको गढ़वाली नाम बुरास है। बुरास के फूल बुरास मिलते हैं के। आपको, रेड हाँ, फ्लावर्स हाँ, जैसे मिलते हैं ना, उसके जूस भी बनते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो वो आपको मिल जाएंगे। और ठीक उसका है। अभी फ्लावरिंग सीजन स्टार्ट हो गया। तो ये पूरा ट्रेल है, इजी ट्रैक है, 4 किलोमीटर्स का आज का फर्स्ट डे का ट्रैक है। तो है वी स्टार्ट विद आवर ट्रैक। चिराग, कैसा लग रहा है? एक्साइटेड। ब्राइट एंड सनी डे। हमने अपने डंडे ले लिए हैं और लेट्स स्टार्ट विद दिस, द बेस्ट विंटर ट्रैक ऑफ इंडिया। Open your hands, stand in the light. तो ट्रैक स्टार्ट कर दी है हमने और अभी जितना दिख रहा है पूरी स्टीप है। तो हमें पैक्ड लंच मिला है साथ में और ब्रेकफास्ट हमने कर लिया था, आलू पूरी बना था। और अभी देखते हैं कहाँ हमें लंच के लिए बोलते हैं। तो 4-5 घंटे में शायद हम बेस कैंप तक वहाँ पहुँच जाएंगे। नॉट बेस कैंप बट जूडा का तालाब कैंप। Watch it begin. We're gonna shine. तो अभी हम कुछ 500 मीटर चल के आए हैं और वो हमें अपनी इस ट्रैक की जो सबसे पहली पीक है वो हमें दिखी है। उसका नाम है स्वर्ग रोहिणी। अगर आप में से किसी ने हमारी नाग टिब्बा ट्रैक देखी है तो हमें ये, जब हम नाग टिब्बा पीक पे पहुंचे थे वहाँ से भी हमें ये वाली पीक दिखाई दी थी, बट वहाँ से थोड़ा दूर थी। यहाँ से इट्स मच क्लोजर। Growing, changing, moving, chasing, come alive. Sturdy, steady, we are ready, feel the fire. तो एक ये रास्ते में अभी एक टी पॉइंट मिला है। यहाँ पे चाय, कॉफ़ी, मैगी मिलती है एज एन ऑप्शन। तो हम तो फ़िलहाल यहाँ पे नहीं रुकेंगे बिकॉज़ वी आर कैरिंग आवर ओन लंच। तो बढ़ते रहो, बढ़ते रहो। No mountain high rises alone. तो अभी हम यहाँ बांसुरी वाला ढाबे पर पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है हमारा कैंप
यहाँ पे ये चाय हम पी रहे हैं और अभी हम आपको बांसुरी वाले भैया से मिलाते हैं। तो यहाँ मतलब एक बांसुरी वाला है, वो आप ही का ही नाम है। आपका वैसे नाम क्या है? मेरा नाम विजय पाल सिंह रावत, विजय सिंह रावत, केदार बाबा ढाबा, बांसुरी वाला, अच्छा, केदार कंठा। केदार कंठा। हाँ जी। बांसुरी की धुन सुनते सुनते मैगी खाते हैं। चलो चलो, हो गया टाइम, निकलते अभी। चलो लेट्स स्टार्ट। तो बस अब यहाँ से कुछ ही दूर है हमारी मंजिल। अभी तक तो इतनी चैलेंजिंग नहीं थी ये ट्रैक। एक अच्छा दिन है आज, बहुत ही अच्छा दिन। धूप खिली है, पहाड़ों वाली मैगी भी खा ली अब तो, और अब सभी अपने वो सारे स्ट्रेस, सारी टेंशन्स, वो दिन भर की चिक चिक, नो फ़ोन कॉल्स, नो सोशल मीडिया, नो ईमेल्स, इन सभी चीज़ों को पीछे छोड़ अब आगे सुकून की ओर बढ़ रहे हैं। ये देखो कितनी स्नो है। हाँ, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो कितना गया, 4-8 इंच। एंड वी फाइनली मेड इट टू जूडा का तालाब। यहीं हमारे साथ में यहाँ कैंप्स लगाए गए हैं और फ़िलहाल हम अभी देख रहे हैं दैट इट्स नॉट अ फ्रोज़न लेक। यहाँ जो लोकल्स ने हमें बताया कि इस बार बहुत ही कम स्नोफॉल हुआ है, नहीं तो ये पूरा विंटर्स में ना पूरा ये फ्रीज़ हो जाती है ये लेक पूरा, मतलब इस पे आप चल भी सकते हैं, इतनी ज़्यादा हो जाता है इसमें ना, जम जाती है बर्फ़। बट अभी फ़िलहाल ये पिघल चुकी है। इस बार बहुत ही कम स्नोफॉल हुआ है और हमारी आज की ट्रैक यहीं पे ही ख़त्म होती है। बहुत अच्छी ट्रैक थी, पूरा जंगलों के बीच से निकले और एक बीच में हमने स्वर्ग रोहिणी पीक भी देखी। एंड ठीक है, इट वाज मतलब स्टीप थी थोड़ा, इतनी ज़्यादा भी चैलेंजिंग नहीं थी, बट या मतलब पसीने तो निकल गए हमारे। तो बस यहाँ आके ना एक चीज़ थोड़ा हर्ट कर रही है, वो है ये यहाँ चीज़ें। ये देखो, ये माज़ा का पैकेट, एक यहाँ मुझे ये कैन का, मतलब आप कभी भी ट्रैकिंग पे आते हैं, कभी भी आप माउंटेन्स पे आते हैं, तो प्लीज़ ये सब मत कीजिए। तो हर एक अगर एक वो चॉकलेट का रैपर इस तरह फेंकेगा तो ऐसे तो डेली के डेली कितने टन्स यहाँ पे कलेक्ट होता रहेगा। एंड हु इज़ गोइंग टू क्लीन दैट? कोई क्यों करेगा किसी के लिए? आपका वो आपने खाया, आपने फेंका, तो उसे फेंको मत, उसको अपने बैग में डालो। कितना भार होगा उसका? आप इतने ज़्यादा हेवी अपने ट्रैकिंग बैग्स में कैरी करते हैं, क्लोथ्स कैरी करते हैं, एक वो टॉफ़ी का चॉकलेट का रैपर कितना भारी होगा आपको वापस ले जाने के लिए? तो प्लीज़, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, कहीं भी आप कभी भी जाते हैं, नॉट ओनली इन माउंटेन्स, आप अपने आसपास आप कहीं प्लेन्स में रहते हैं तो वहाँ भी ये सब चीज़ें आप मत कीजिए। अपना कूड़ा खुद उठाइए और डस्टबिन में डालिए। आसपास आपको कहीं डस्टबिन नहीं दिखता है तो उसको अपने साथ ले जाइए और जहाँ भी आपको नियरेस्ट डस्टबिन दिखेगा आप उसी में ही उसे डिस्पोज़ कीजिए। ऐसे यूँ ही रोड पे सही चीज़ नहीं है। तो चलिए अब अपनी कैंप साइट की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, ये स्ट्रेट होता है, ये 90, ये लोअर जाएगा, ग्राउंड से थोड़ा बचता है जगह, बैक स्ट्रेट। अब इसको हल्का स्ट्रेच करो, ज़्यादा प्रेशर मत दो नीचे। हम करेंगे शोल्डर मसाज, ठीक है? ये होता है ऐसे, ज़्यादा जोर से नहीं दबाना किसी को, ठीक है? आराम से, ठीक है? हुआ? चलो अब डाउन। राकेश भाई, मेरा कौन करेगा? करवाते हैं। आपको करना पड़ेगा मेरा बाद में रूम में।
इधर सेंटर में उसके बाद अभी डाउन डाउन। और ये मैं रह गई थी शोल्डर मसाज। करो करो, हाँ रिलीफ। शोल्डर पे ही करो थोड़ा, ऐसे नहीं, वो ऐसे थम से। आ हा हा हा, आ हा हा हा। तो ये हमें हमारा टेंट आज का अलॉट हो चुका है और आपको मैं दिखाऊँ ये कितना स्पेशियस है। ये देखिए, एक साइड मेरी, एक साइड चिराग की, और मज़ा आने वाला है आज रात का। तो चलिए अब इस पार्ट को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं आप सब से अगले पार्ट में विद सम वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरीज। वाओ, यहाँ तो और ही कुछ नज़ारा है।